नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी सार में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 2020 की मूवी ब्लडी है, जो कि हॉरर और एक्शन पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें फिनलैंड में हुई एक घटना दिखाई जाती है, जहां आलिया नाम की एक लड़की जंगल में कुछ लोगों से भाग रही है। पता चलता है कि आलिया का पीछा कर रहे ये लोग वास्तव में उसके अपने परिवार वाले हैं। वह फिर पानी में कूद जाती है, लेकिन डूबने से पहले ही वे लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद सीन एक बैंक में शिफ्ट होता है, जहां रेक्स नाम का एक आदमी किसी खास मकसद से लाइन में खड़ा है। ये साफ नहीं है कि वह वहां क्यों है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह मैडी से मिलने आया है, जो उसकी क्रश है। जब रेक्स उससे बात कर रहा होता है, तभी अचानक कुछ चोर वहां हमला कर देते हैं और तुरंत ही एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। इससे पहले जो माहौल शांत था, अब बिगड़ जाता है। रेक्स फिर एक लड़की के बैग में बंदूक देखता है, लेकिन लड़की कुछ नहीं कर पाती है। जब हर कोई डरा हुआ होता है, रेक्स अचानक अजीब तरीके से हरकत करता है। ऐसा लगता है जैसे वह अपने इमोशंस को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो कोई गलती न करे। लेकिन तभी लड़की का बैग जिसमें बंदूक थी, अचानक रेक्स के पैरों पर गिरता है। इसके बाद सीन एक कोर्ट रूम में शिफ्ट हो जाता है। यह साफ नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन रेक्स पर जज ने बैंक में सभी चोरों को मारने का इल्जाम लगाया है। भले ही उसने उस वक्त कई लोगों की जान बचाई और उसे एक हीरो माना गया, फिर भी उसे 8 साल की सजा सुनाई गई। 8 साल बाद हमें रेक्स को दिखाया जाता है, जो जेल से बाहर आ चुका है और एक मैगजीन को देख रहा है, जिसमें उसकी खुद की फोटो छपी है। मैगजीन में दिखाया गया है कि 8 साल पहले रेक्स के एक्शन की वजह से उसे अब भी एक हीरो माना जाता है। जेल से निकलने के बाद रेक्स को लोगों ने दूर नहीं किया, बल्कि सोसाइटी की नजरें हमेशा उस पर रहती हैं और मीडिया वाले उसका पीछा करते रहते हैं। रेक्स को ये सब अनकंफर्टेबल लगता है और वह अपने अंदर के दूसरे रेक्स को देखता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, उसका अल्टर ईगो अपने असली नेचर की तुलना में बड़ा गुस्से वाला है। जैसे ही रेक्स को लगता है कि वह उन्हें और झेल नहीं सकता, वह उठता है और अपनी टेबल को उन पर फेंक देता है। लेकिन असल में यह सब उसकी इमेजिनेशन है, जो उसके स्ट्रेस की वजह से उसके गुस्से को शांत कर रहा है। हालांकि रेक्स को कई लोग एक हीरो मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें उसके हेरोइक एक्शंस पागलपन लगते हैं। रेक्स फिर अपने दोस्त से मिलने जाता है और कहता है कि वह अपनी लाइफ से तंग आ चुका है, जो अब नॉर्मल नहीं रही, क्योंकि इतने सारे लोग उसका पीछा करते रहते हैं। इसलिए वह आखिरकार यह तय करता है कि वह फिनलैंड चला जाएगा। रेक्स का फिनलैंड जाने की वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि जब वो जेल में था, उसने एक च्युइंग गम फेंकी थी जो फिनलैंड पे चिपक गई थी। इसके बाद सीन एक जंगल में शिफ्ट होता है, जहां कई लोग एक आदमी का पीछा कर रहे हैं। जिस तरह से लोग उस आदमी का पीछा कर रहे हैं, वे फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाई देने वाले लोगों जैसे दिखते हैं। इसका मतलब है कि यह पूरी घटना फिनलैंड में हो रही है, जो रेक्स का अगला डेस्टिनेशन होगा। फिर उस आदमी को कोई प्राणी खींच लेता है, जिसकी आवाज बहुत डरावनी है। हम रेक्स के पास लौटते हैं, जो अब एयरपोर्ट पर है, और जैसा कि हमेशा होता है, एक आदमी उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। इसके अलावा रेक्स यह भी देखता है कि एक पति पत्नी उसकी ओर देख रहे हैं। जब सभी उसे रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, तो वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वह बाथरूम जाने का फैसला करता है। ऐसा लगता है कि वो आदमी पहले से ही टॉयलेट में था और रेक्स को बाथरूम में घूर रहा है। जब रेक्स अपनी सीट पर वापस आता है, तो उस आदमी की पत्नी उसे अजीब सी स्माइल देती है। फिनलैंड पहुंचने के बाद रेक्स टैक्सी का इंतजार कर रहा है और दूर से एक टैक्सी ड्राइवर उसे देख रहा होता है। टैक्सी ड्राइवर तुरंत दूसरी टैक्सी की लाइन को काटता है और उसके ठीक सामने रुक जाता है।
जब रेक्स टैक्सी में बैठ जाता है तो ड्राइवर एनेस्थेटिक गैस छोड़ता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। Hey, excuse me. Hey, hey, hey! What the fuck? इसके बाद सीन एक घर में शिफ्ट होता है जहां एक परिवार डिनर की तैयारी कर रहा होता है और कुछ अजीब नहीं लगता। हमें केवल तब झटका लगता है जब हम देखते हैं कि रेक्स किडनैप हो चुका है और उनके घर के बेसमेंट में है। हम देखते हैं रेक्स के हाथ बंधे हुए हैं और उसकी एक टांग काट दी गई है। रेक्स, जिसे अभी अभी इसका एहसास हुआ है, चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई रोक देता है। पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि रेक्स की अंतरात्मा है जो उसे चुप रहने के लिए कह रही है। इसके बाद उसकी अंतरात्मा रेक्स की तरफ से उसके इमोशंस को बाहर निकालने के लिए उसकी हालत पर जोर से चिल्लाती है। असल में उसकी अंतरात्मा उससे ज्यादा समझदार और सैडिस्टिक है और रेक्स की जिंदगी और मौत दोनों में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। यह किसी भी सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है जो रेक्स के साथ होती है और फिलहाल हो रही सिचुएशन का भी। सब कुछ सोचने के बाद उसकी अंतरात्मा इस नतीजे पर पहुंचती है कि रेक्स के साथ अभी जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार वही अजीब पति पत्नी हैं जिन्हें एयरपोर्ट पर देखा था। जब रेक्स अपनी हालत पर रो रहा होता है तो उसका ऑल्टर ईगो यह सहन नहीं कर पाता और वहां से बाहर निकलने के तरीकों के बारे में सोचने लगता है। हालांकि रेक्स के हाथों को बांधने वाली मजबूत रस्सी की वजह से उसके पास रेक्स को बचाने के लिए एक और प्लान है। उसकी अंतरात्मा के अनुसार अगर किडनैपर अचानक आ जाता है तो रेक्स को बेहोश होने का नाटक करना होगा। इसके अलावा चारों ओर कई साइकिलें देखकर उसका अल्टर ईगो यह बताता है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वे एक फैमिली हैं। इस बीच फैमिली के सभी मेंबर ऊपर सो चुके हैं, लेकिन फैमिली का सबसे छोटा बच्चा जिसका नाम ओलावी है अभी तक सोया नहीं है और उसका रेक्स में इंटरेस्ट है। दूसरी ओर रेक्स अभी तक रस्सी को खोल नहीं पाया है, वह अपने दांतों से ऐसा करने की कोशिश करता है। ओलावी फिर नीचे बेसमेंट में जाता है जहां रेक्स को रखा गया है। जब लड़का कमरे में एंटर करता है तो रेक्स तुरंत बेहोश होने का नाटक करता है। फिर रेक्स देखता है कि जो आया है वह सिर्फ एक बच्चा है, इसलिए वह एक प्लान बनाता है जो है उस बच्चे को अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल करना। रेक्स ओलावी से बात करने की कोशिश करता है इससे पहले कि वह अपनी कटी हुई टांग से उसके चेहरे पर लात मारे और दोनों पैरों से उसे पकड़ ले। ज्यादा देर नहीं होती कि उसकी बहन को एहसास हो जाता है कि उसका छोटा भाई बेड पर नहीं है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाती है। पता चलता है कि इस लड़की का नाम आलिया है और वह वही छोटी लड़की है जो पहले कई लोगों से भागने की कोशिश कर चुकी है। यह बताता है कि इसी फैमिली ने रेक्स को किडनैप किया है। इस समय रेक्स धमकी देता है कि अगर आलिया उसे मारने की कोशिश करती है तो वह लड़के की गर्दन तोड़ देगा। लेकिन रेक्स बहुत घबराया हुआ है, वह गलती से ओलावी को छोड़ देता है जिससे वह वहां से निकलने की अपनी गारंटी खो देता है। जब ओलावी कमरे में बेहोश पाया जाता है तो फैमिली वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसकी मां आलिया को थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे लगता है कि आलिया ने अपने छोटे भाई को चोट पहुंचाई है। अब हमें यह पता चलता है कि आलिया का नेचर उसके परिवार से अलग है और यह रेक्स के लिए वहां से निकलने का एक बड़ा अवसर हो सकता है। यह अवसर तब और मजबूत होता है जब आलिया अचानक मुस्कुराती है और खुद को रेक्स से शादी करते हुए इमेजिन करती है, जिसका मतलब है कि उसे पहली नजर में रेक्स से प्यार हो गया है। क्योंकि उसका परिवार हॉस्पिटल में है, आलिया तुरंत नीचे रेक्स के पास जाती है और उसकी टांग का इलाज करती है। इसके बाद आलिया रेक्स को अपने दिल की बात बोलती है। I'm Alia. I like you. फिर वह बताती है कि उसके परिवार वाले लोगों को किडनैप करके उन्हें अपने बड़े भाई के खाने के लिए यूज करते हैं। उसके भाई के जन्म से ही उसे एक ऐसी बीमारी है जो उसे इंसानी मांस को खाने के लिए मजबूर करती थी। इसका पता तब चला जब वह बच्चा था और उसने अपने पिता को काट लिया था। इसलिए उस दिन के बाद से उसके परिवार ने उसके बड़े भाई की भूख मिटाने के लिए लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया
हालांकि आलिया इससे सहमत नहीं थी। जब बड़े भाई को किसी इंसान का मांस पसंद नहीं आता था तो उन्हें एक और शिकार ढूंढने के लिए मजबूर किया जाता था। तब से ही खून खराबा आलिया की लाइफ का हिस्सा बनती गई और उसने कई बार अपने परिवार से भागने की कोशिश की, लेकिन वे हमेशा उसे ढूंढ लेते थे जब तक कि उसके पिता ने उसे एक लकड़ी के पिंजरे में कैद नहीं कर दिया। कहानी सुनाने के बाद आलिया रेक्स के लिए फर्श पर चाकू छोड़ देती है। वह रेक्स से कहती है कि वह खुद चाकू उठाकर अपनी रस्सी काट ले, लेकिन जैसे ही रेक्स चाकू उठाकर रस्सी काटने की कोशिश करता है, आलिया के 3 भाई अचानक वहां आ जाते हैं ताकि वो रेक्स को तुरंत मार सके। लेकिन रेक्स बेहोश होने का नाटक करता है और उसका प्लान सफल हो जाता है क्योंकि तीनों भाई उसे मारने का इरादा छोड़ देते हैं। इस बीच उसकी अंतरात्मा बेहद गुस्से में दिखाई देती है और असल में उन सभी की जान लेना चाहती है। और जल्द ही हम देखेंगे कि इस संकी परिवार ने रेक्स को किडनैप करके बड़ी गलती कर ली है। इसके बाद वे देखते हैं कि रेक्स की टांग पट्टी से बंधी हुई है और वे तुरंत आलिया को उसके कमरे में ढूंढने जाते हैं। लेकिन आलिया छिपी हुई बेसमेंट में होती है और अचानक उसके भाई वापस आते हैं और उसे ऊपर ले जाते हैं। इसके बाद रेक्स को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वह अचानक हंसने लगता है। इसके बाद हमें 8 साल पहले ले जाया जाता है जब रेक्स ने बैंक में लुटेरों से मुकाबला किया था। आखिरकार हम देखते हैं कि रेक्स ने वहां सभी लुटेरों को कितनी बेरहमी से मारा था। यह साफ दिखता है कि उस वक्त उसकी अंतरात्मा उसे काबू कर रही थी और ऐसी जाबाजी के साथ वह वहां के सभी लोगों के लिए हीरो बन गया। Time to die, Hellboy. जब रेक्स ने अपनी प्रेमिका को बचाने की कोशिश की तो लुटेरा इस बात से डर गया कि रेक्स को इस बात की परवाह नहीं थी कि वहां कौन मरेगा। मैडी को छुड़ाने के बाद रेक्स अपने ईगो में आकर लुटेरे को गोली मार देता है और लुटेरे की बंदूक गलती से एक अलमारी पर चल जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण यह हुआ कि अलमारी में छिपी एक बैंक एम्प्लॉई उस गोली से मर जाती है। इसी वजह से रेक्स को 8 साल की सजा हुई क्योंकि उस पर आरोप लगाया गया था कि उसने अपने मजे के लिए दूसरों की जान के साथ खेला। इसके अलावा क्योंकि रेक्स की सजा बहुत लंबी थी, मैडी जिसे उसने बचाया था ने उनके रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया क्योंकि वह उसका जेल से बाहर आने का इंतजार करते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। फिर हम रेक्स के पास लौटते हैं। जब वह होश में आता है तो देखता है कि उस वक्त कोई उसकी टांग काट रहा है। वह तुरंत उसे लात मारता है जिससे वो आदमी जल्दी से एनेस्थेटिक लाने चला जाता है। उसी वक्त रेक्स चाकू से अपनी बंधी हुई रस्सी काटने की कोशिश करता है। जैसे ही वह आदमी वापस आता है, रेक्स तेजी से चाकू उसके कान में मार देता है। बिना टाइम वेस्ट करे रेक्स अब वहां से भागने के लिए जरूरी सामान और हथियार ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे वह सामान मिल जाते हैं जो उसकी मदद करेंगे। रेक्स अपनी टांग से बंधे गोल्फ स्टिक के साथ पूरी कोशिश करता है कि वह ऊपर की मंजिल तक पहुंच सके। बेसमेंट से बाहर निकलने के बाद उसकी अंतरात्मा उसे आलिया को भी घर से बाहर ले जाने के लिए कहती है। रेक्स फिर घर से बाहर निकलता है और अपनी अंतरात्मा के शब्दों के बारे में दोबारा सोचता है। ऐसा लगता है कि रेक्स ने इस बात का फैसला कर लिया है कि वे आगे क्या करने वाला है। जब दोनों माता पिता हॉस्पिटल से घर लौटते हैं तो घर के सामने खून के निशान देखकर चौंक जाते हैं। इस वक्त तक सब अभी भी सो रहे हैं। दोनों उन्हें बुलाते हैं और रेक्स को भागने देने के लिए उन्हें डांटते हैं, इस डर से कि रेक्स पुलिस के साथ वापस आ सकता है। वे घर छोड़कर भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका प्लान फेल होने वाला है। यह पता चलता है कि रेक्स पहले से ही टेबल के नीचे उनका इंतजार कर रहा था और वह एक नेल गन का इस्तेमाल करके उन्हें मारने लगता है। जैसे ही रेक्स मां को गोली मारने की कोशिश करता है, नेल गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वह अपनी कटी हुई टांग से लगे गोल्फ स्टिक से उसके सिर पर लात मारता है। यह देखकर उसका बेटा रेक्स पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रेक्स तेजी से उस पर चाकू फेंक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है।
इसके बाद आलिया अपनी मां को मार देती है, जो बेहोशी से अभी अभी जागी थी। इन सब के बाद भी वे अब तक पूरी तरह सेफ नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अब भी आलिया के सबसे बड़े जंगली भाई का सामना करना है। उसका भाई आखिरकार सीढ़ियों से नीचे आता है। उसका बड़ा शरीर किसी राक्षस जैसा दिखता है। आखिर में रेक्स और उसके बीच लड़ाई होती है, और जब रेक्स किसी तरह फ्रिज के दरवाजे को पकड़ लेता है तो वह देखता है कि उसके पैर का टुकड़ा अंदर रखा हुआ है। उसे खुशी होती है क्योंकि उसका पैर अब तक इस जंगली ने नहीं खाया है। वह फिर अपने पैर को उठाता है और तुरंत उसके मुंह में घुसा देता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, रेक्स आलिया के साथ वापस अमेरिका चला जाता है, जहां वे एक साथ रहने का फैसला करते हैं। एक रात जब रेक्स और आलिया अपने दोस्तों के साथ एक जगह पार्टी कर रहे दिखाई देते हैं, उनमें से एक दोस्त रेक्स में इंटरेस्ट दिखाती है, जिससे आलिया को गुस्सा आता है। यह पता चलता है कि आलिया के पास भी एक अंतरात्मा है। वह उस लड़की को मारने की इमेजिनेशन करती है जो उसे जलन महसूस करवा रही है। यह दिखाता है कि दोनों एकदम परफेक्ट कपल हैं, क्योंकि उनके पास लगभग एक जैसे विचार हैं। इस बीच आलिया के परिवार का सबसे छोटा बच्चा, जो ठीक हो गया है, अपने परिवार की मौत का बदला लेने का इरादा रखता है। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है।